हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। किसी कारणवश लास्ट 10 दिन का हम करंट अफेयर्स नहीं कर पाए थे। आज लास्ट 10 दिन का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। जुलाई का फर्स्ट सप्ताह 1 से 10 तारीख तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क रूटे को। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। इनके बाद देखते हैं, ये रहा नाटो का महासचिव का इमेज, मार्क रूटो। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, कह रहा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में नवाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। पेन टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। चर्चित बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? चर्चित बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया स्थित है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न। हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है? हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित की गई है। अब डॉक्टर उषा ठाकुर का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया है? तो भारत और किस देश ने मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के द्वारा। मिस्र और भारत ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल फेरियर टाइगर अभ्यास का परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? तो ये जो पूरा किया गया है, उड़ीसा में पूरा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग्वा। पराग्वा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला
दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर। जयपुर प्लास्टिक बेस्टल रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। आज का 10वां प्रश्न, आज का 10वां प्रश्न है, कह रहे हाल ही में दक्षिण कोरियाई, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका ने मिलकर किया गया है। किसने? अमेरिका ने। इनके बाद चलिए आज का 11 नंबर प्रश्न, आज का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का 12 नंबर प्रश्न, आज का 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इनके बाद चलिए आज का 13 नंबर प्रश्न, आज का 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। इनके बाद चलिए आज का 14 नंबर प्रश्न, आज का 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने मिल करके आईसीसी T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये रहा ये तीनों का इमेज, ये है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने मिल करके संन्यास लेने की घोषणा की है। इनके बाद चलिए आज का 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 में से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संजना ठाकुर को, संजना ठाकुर को पुरस्कार दिया गया है। इनके बाद चलिए आज का 16 नंबर प्रश्न, आज का 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारतीय उच्च योग द्वारा कहाँ 1 ट्री फॉर मदर नामक अभियान शुरू किया गया है? भारतीय उच्च योग द्वारा कहाँ 1 ट्री फॉर मदर नामक अभियान शुरू किया गया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसकी शुरुआत की गई है। इनके बाद चलिए आज का 17 नंबर प्रश्न, आज का 17 नंबर प्रश्न कर भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख पदभार का हाल ही में ग्रहण किया गया है। अब उपेंद्र द्विवेदी का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का 18 नंबर प्रश्न, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित कितनी पुस्तकों का विलोचन किया गया है? तो कितने पुस्तकों का विलोचन किया गया है? तो 3 पुस्तकों का, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 19वां प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन
हाल ही में आयोजित होगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित होगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजिकिस्तान में। काजिकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के रूप में इसे नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव। ये रहा मनोज कुमार का इमेज। आज का 30वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 30वें सेना प्रमुख के रूप में जो कार्यभार संभाला है ये किसने? तो उपेंद्र द्विवेदी ने। ये रहा उपेंद्र द्विवेदी का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 22वां प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया है? महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता सैनिक। सुजाता सैनिक राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा सुजाता सैनिक का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 23वां प्रश्न। आज का 23वां प्रश्न का है, हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। किससे? जापान से संबंधित है। इनके बाद चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। इनके बाद चलिए आज का 25 नंबर प्रश्न। आज का 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। इनके बाद चलिए ये रहा रविंद्र जडेजा का इमेज। इनके बाद आज का 26 नंबर प्रश्न कर, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की शुरू की जाएगी? तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा की जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इनके बाद चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो किस में? तो लखीमपुर खीरी में इसका आयोजन किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी लखीमपुर खीरी में। इनके बाद चलिए आज का 29 नंबर प्रश्न। आज का 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बना है? संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है भारत। इनके बाद चलिए आज का 30 नंबर प्रश्न। आज का 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किसे जीवन स्तर पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है? तो ये एम वेंकैया नायडू। ये रहा एम वेंकैया नायडू का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा देश में भारतीय न्याय मोहित 2023 सहित कितने नए नियमों को हाल ही में लागू किया गया है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 नियमों का। इनके बाद चलिए आज का 32 नंबर प्रश्न।
आज का 32 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ये रहा रविंद्र अग्रवाल का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली बल्लेबाज हाल ही में कौन बनी है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैलाफी वर्मा। सैलाफी वर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा सैलाफी वर्मा का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 34 नंबर प्रश्न। आज का 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लखीमपुर खीरी में स्थापना की घोषणा की है। इनके बाद चलिए आज का 35 नंबर प्रश्न। ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इनके बाद चलिए आज का 36 नंबर प्रश्न। आज का 36 नंबर प्रश्न कह रहा है बीसीसीआई द्वारा टीम इंडिया को T20 विश्व कप 2024 जिताने वाले कितनी राशि के पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़। इनके बाद चलिए आज का 37 नंबर प्रश्न। आज का 37 नंबर प्रश्न कह रहा है सुजाता सौनिक हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र की। इनके बाद चलिए आज का 38 नंबर प्रश्न। आज का 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 का ए राइट आंसर हो जाएंगे CM शेट्टी। CM शेट्टी राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा CM शेट्टी का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 39 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक एआई तैयार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72वें स्थान पर। इनके बाद चलिए आज का 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। विश्वनाथ आनंद का ये रहा इमेज। इनके बाद आज का 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है विश्व UFO दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व UFO दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जुलाई को। 2 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बना है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। इनके बाद आज का 43 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 43 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। आज का 44 नंबर प्रश्न कह रहा है एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरावती में। इनके बाद चलिए आज का 45 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा? तो पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। अब पीयूष पांडे का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का 46 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व खेल पत्रकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है
2 जुलाई राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 47 नंबर प्रश्न। आज का 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। वर्ष 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद चलिए आज का 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री हाल ही में शुरू हुआ है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच इसका आयोजन किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 49 नंबर प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना को शुरुआत किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इनके बाद चलिए आज का 50 नंबर प्रश्न। आज का 50 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकार्नो अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं। लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। ये रहा शाहरुख खान का इमेज, समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज जो है 1 से लेकर इस वीडियो में 50 तक प्रश्न को कवर किए। इनके बाद 51 से लेकर के 100 तक हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न को कवर करेंगे। अगर इसमें कवर करते हैं तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, समझे। उम्मीद है ये आज का 50 प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।